लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई की इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन 90 दिन में हों, एक दिन के लिए भी आगे न हों। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर जश्न का समा। आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल हो तो इलेक्शन के लिए तैयारी करे। हम्माद अजहर कहते हैं, आपकी मुद्दत 64 दिन रह गई, अब इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। असद उमर ने कहा, जो लोग इलेक्शन में ताखीर की बात करते थे उनको भी जवाब मिल गया। नून लीग अपनी पॉलिसी तब्दील करे, मुल्क भर में इंतखाबात कराए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबुलंदी कायम रखी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का हुक्म। पीडीएम और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, हमारी राय है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो साफ शफाफ होंगे। निगरान हुकूमत के बगैर दोनों इलेक्शन होंगे तो मुतनाज़ हो जाएंगे। हारने वाला धरने देगा, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन जब भी हों हम तैयार हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की दस्तावेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। IMF की डिक्टेशन पर नवंबर तक बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी की जाएगी। किसान पैकेज के तहत बिजली की 65 अरब की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी। हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसियों के खिलाफ कराची में ताजरों का एहतजाज और सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन का बॉटन मार्केट पर धरना। एहतजाजी कैंप लगा दिया। चेयरमैन शजील गोपलानी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों से कारोबार तबाह हो गया। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए एहतजाजी तहरीक का आगाज किया। कमर जावेद बाजवा को तौसी की हिमायत गलती थी, नवाज शरीफ को हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा, यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दाता साहब पर बैठकर खरी खरी बातें। कहा, बाजवा को वोट देने वाला हर मुस्लिम लीगी मुजरिम है। हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया, अब नहीं चलेगा। हमारे ज्यादातर रहनुमा लालची हैं, टिकट के लिए नवाज शरीफ की चापलूसी करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। मिफ्ता इस्माइल मेरा भाई है। शाहिद खाकान की शख्सियत ओहदों से बड़ी है। इलेक्शन इकट्ठे 2025 में होने चाहिए। शहबाज शरीफ को 5 साल मिल गए तो इस्तेहकाम आएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर इमरान खान के खिलाफ जाती हमले पर रंजीदा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। हमारे कुछ लोग तंजीम साजी में फंसे, कुछ नंगे पकड़े गए। लोग अपनों का ताना देते हैं तो नजरें झुक जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ ऊपर ऊपर से तंजीम साजी की थी। मरियम नवाज ने अपने शौहर के बयान का नोटिस ले लिया। जराये का कहना है, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पार्टी पॉलिसी बयानात से रोक दिया। कहा, इंतशार का सबब बनने वाले बयानात से गुरेज करें। कैप्टन सफदर का ARY पर बयान। मरियम औरंगजेब हैरान और परेशान। एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इंटरव्यू से मुताल्लिक सवाल हुआ। मरियम औरंगजेब गड़बड़ा गईं। कहा, ऐसे किसी इंटरव्यू का इल्म ही नहीं है। घर के भेदी लंका तो ढाएंगे, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं, पहले मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान और अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर। नून लीग के अंदर से काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फ़रूख हबीब ने कहा, नून लीग की सीनियर क़यादत मरियम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नून लीग इस वक्त खुद टूट फूट का शिकार है। कैप्टन सफदर के बयान पर सोशल मीडिया में तबसरों का तूफान। एक सारिफ ने लिखा, सफदर रॉक, मरियम शॉक। सफदर की घर में खैर नहीं,
मुर्गा बनना पड़ेगा। एक ने कहा इम्प्रेसिव, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। किसी ने सफ्तर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान करार दे दिया। कई शहरियों ने कैप्टन सफ्तर की हिम्मत की दाद दी। इलेक्शन ना लड़ने के लिए नून लीग की इत्तेहादियों की मिन्नतें। जराए का कहना है पीडीएम वफ्द की पीपल्स पार्टी को जिमनी इलेक्शन ना लड़ने की दरखास्त। कहा इलेक्शन में जाने का ये मुनासिब वक्त नहीं, अभी इलेक्शन लड़े और हार गए तो आम इंतखाबात में नुकसान होगा। IMF डील के बायस महंगाई बढ़ेगी, असर वोटर्स पर पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तजवीज़ पर गौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा, मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। MQM का कल कराची के फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कराची में 53 यूसीज़ का इजाफा करने पर गुफ्तगू। हैदराबाद में देही इलाकों को शहरी इलाकों में शामिल करने पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MQM क़यादत से जवाब के लिए आज तक का वक्त मांग लिया। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 5 रोज बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश। तुर्की के सूबे कहरमन मरश में इमारतों के मलबे से 100 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। शाम में भी दर्दनाक मनाजिर, मलबे के ढेर के बाहर लोग अपने प्यारों के मुंतजिर। शदीद सर्दी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 25,000 हो गई, 80,000 से ज्यादा जख्मी। तुर्की में 20,000 और शाम में 5,000 लुक़्मे अजल बन गए। ईरान से इमदाद की 5वीं खेप दमिश्क पहुंच गई। आलमी रेटिंग्स एजेंसी फिच के मुताबिक जलजले से $4 अरब से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तुर्की में जलजले के बाद महसूर 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। कराची में कयूमाबाद पुल के करीब फायरिंग, 6 साला बच्चा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाम बहक बच्चा फैमिली के साथ गाड़ी में घर जा रहा था। बच्चे के वालिद का कहना है अचानक फायर हुआ और गोली लगने से बच्चे की चीख निकली। किसी को फायरिंग करते हुए नहीं देखा। ब्रसल्स में हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट, अफजल गुरु की बरसी पर तकरीब का इनेकाद। कश्मीर कौंसिल EU के सरबराह अली रजा सैयद का भारत से मकबूल भट्ट अफजल गुरु के अजसाद खाकी वर्सा के हवाले करने का मुतालबा। कहते हैं शोहदा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपने खून से तक़वियत बख्शी। भारत जुल्म सितम के जरिए कश्मीरियों की तहरीक को दबा नहीं सकता। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। पाक बहरिया की मेज़बानी में अमन मश्क 2023 का दूसरा रोज। 50 मुल्कों की नेवी समेत 4 मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी शामिल। पाक बहरिया ने कसीर मुल्की बहरी मश्क का तराना अमन की आवाज जारी कर दिया। वारिस का खालिक चल बसा, अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में सुपुर्द खाक। अमजद इस्लाम अमजद ने 50 साल के करियर में 40 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके ड्रामे वारिस ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। उनके कई शेरी मजमूए भी शाया हुए। अदमी खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज, सदारती तमग़े बरा हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। एक ट्रॉफी 6 दावेदार, किसका चलेगा वार? शायकीन का खत्म होने को है इंतजार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग PSL 8 का काउंटडाउन जारी। कराची किंग्स समेत दीगर टीमों की मशकें। जारे मिजाज शर्जील खान की पावर हिटिंग पर तवज्जो। मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक ने बॉलिंग की मशकें की। किंग्स के ऑलराउंडर बेन कटिंग कहते हैं PSL से गहरा ताल्लुक है। मेगा इवेंट का इफ्तिताह 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। हमारे दौर में भी पसंद नापसंद होती थी। उस वक्त सोशल मीडिया होता तो बड़ा मजा आता। लेजेंडरी फास्ट बॉलर और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम की ARY PSL स्पेशल में गुफ्तगू। कहा कराची लाहौर के फाइनल की ख्वाहिश करने वाले आकिब जावेद के मुंह में घी शक्कर, टिकट मांगने वालों का फोन नहीं उठाता। मुकम्मल प्रोग्राम आज शाम 4:03 पर नश्र होगा।
क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश, शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें क्रिकेट लेजेंड, वर्ल्ड T20 चैंपियन कप्तान यूनुस खान, स्टार विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का जबरदस्त तड़का। तो हो जाएं तैयार 13 फरवरी से रोजाना रात 11:03 पर। और अरे वाह, इतने पैसे! बाबर आजम का सलामी का लिफाफा खोलकर शादाब खान हक्का बक्का रह गए। फौरन लिफाफा जेब में रख लिया। रावलपिंडी में क्रिकेटर शादाब खान के वलीमे की तकरीब, हसन अली का शादाब खान का माथा चूमकर खुशी का इजहार, दूल्हा की काले रंग के दिलकश सूट में सज धज। क्रिकेट के सितारों ने महफिल को चांद लगा दिए। गुलूकार आसिम अजहर ने शादाब को गले लगाकर गुलदस्ता पेश किया।